जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। भक्त कहता है कि माँ ओ मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। तेरी जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है। तेरी जय जयकार हो ऊंचे भवन में होती है। तेरी जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है। तेरी जय जयकार भक्त कह रहा है कि माँ मंदिर इसलिए भी बन जाए ताकि रात दिन मेरे कानों में जो भजन गूंजते हैं ना मंदिर परिसर में वो हमेशा गूंजने चाहिए। कि जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। संजय बाबू जो कि प्राण प्रतिष्ठा किए उनकी तरफ से हजारों रुपए का आशीर्वाद देखिए। हो जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई। मुझे शाम सवेरे तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे शाम सवेरे तेरी सूरत हो सब भजन करे मिलकर। ओ सब भजन करे मिलकर। लेकिन माँ का मतलब जानते हैं? माँ का मतलब अभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मम्मी ना दिन भर डांटती रहती है या मम्मी ना बोलती रहती है या मम्मी ना ऐसा करती रहती है। लेकिन उस बच्चों से पूछिए एक बड़ा सुंदर लाइन आदरणीय स्वर्गीय लता दीदी जी ने गाया था कि माँ बच्चों की जा होती है। माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। दुनिया में अलग अलग तरह का दुख है। जिसके पास माँ नहीं है उसको अलग दुख है। जिसके पास पिता नहीं है उसको अलग दुख है। जिसके पास भाई नहीं है उसको अलग दुख है। जिसके पास बहन नहीं है उसको अलग दुख है। उनसे पूछो जिनका कोई नहीं है वो तब भी खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास माँ है। जब ये है तो फिर सब है। लेकिन जहाँ हमारी माँ है सब कुछ समर्पित है उसके ऊपर। उसने इतना बड़ा कर दिया, उसने इस काबिल बना दिया कि माँ बच्चों की जा होती है। माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ से सबसे ज्यादा सिर्फ आपका 10 मिनट लो, ध्यान से सुनिएगा।
अगर माँ को सबसे ज्यादा किसी से लगाव है तो अपने बच्चों से, लेकिन माँ के सबसे करीब कौन होता है? बेटा। सबसे ज्यादा करीब बेटा होता है, और सबसे ज्यादा करीब बेटियों के कौन होता है? पापा। कौन होता है? पापा। ध्यान दीजिएगा, शादी में, विदाई में सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो पिता होता है। किसकी तरफ से? डॉक्टर मंजीत कुमार जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार। माता रानी ऐसे ही बनाए रहे। सबसे ज्यादा तकलीफ एक पिता को होता है, लेकिन अभी उस पिता के लिए कहना है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? ये बात बिक्कू जी बताएंगे कि सबसे प्यारा कौन है। रवई वाला गालियों करवा दूंगा। नहीं, कौन है आपके लिए सबसे प्यारा? कौन है? सबसे है ना? भाई वीडियो को बाबूजी भी देखेंगे, क्योंकि बाबूजी बुलवाने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है। कि सबसे प्यारा कौन है? कौन है सबसे प्यारा आप लोग के लिए? कौन है? अरे तनी तेज बोलो ना यार। कौन है? आप एक बार बोल दीजिए। पिंक पिंक स्वेटर वाले। कौन है सबसे प्यारा? पापा। प्यार करती है ना पापा से? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और कहना है आप सभी के लिए, अपने अपने मम्मी पापा को डेडिकेट कर दीजिएगा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। हम वो नहीं कहेंगे कि बस इतना था साथ हमारा तुम्हारा, नहीं, हमारा आपका साथ, भगवान का साथ, माता रानी का साथ, बस इतना ही कहेंगे कि जन्म जन्म का साथ